1857 की क्रांति के बाद भारत सीधे सीधे अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, क्योंकि अब कंपनी का राज समाप्त हो चुका था और महारानी विक्टोरिया ने देश पर शासन की शुरुआत कर दी थी। हम भारत की स्थानीय रियासतों के राजाओं के लिए ये घोषणा करते हैं कि हम उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी या उसके नाम पर किए गए सभी समझौतों या एग्रीमेंट्स को स्वीकार करेंगे और हम उन्हें पहले की ही तरह जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रियासतों के राजा भी ऐसा ही करेंगे। इन सब के कारण देश में विद्रोह होता ही रहता था, लेकिन कभी भी भारतीयों ने इस देश को गुलाम स्वीकार नहीं किया। हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होते रहे। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत और भारतीय जनता के बीच में तालमेल की कमी को देखा जाने लगा। तालमेल की कमी को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मंच तैयार किया और इस तरह से सन 1885 ईस्वी में जनरल लॉर्ड डफर ने 28 दिसंबर सन 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसका सबसे पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले ही दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति ने कई दल बनाने की कोशिश की, पर वे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक दल था जिसने पूरे देश को इकट्ठा किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को अफगानिस्तान में हुई थी, जिसके जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। सन 1907 में कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने किया था। नरम दल के नेतृत्व में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। गर्म दल पूरी तरह से राजस्व की मांग कर रहा था, लेकिन नरम दल ब्रिटिश राज के साथ शासन करना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद सन 1916 में लखनऊ बैठक में दोनों दल एक हो गए और होम रूल आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत ब्रिटिश राज में भारत के लिए ऑफिशियल पोजीशन की मांग की गई। परंतु 1915 में गांधी जी के आने के साथ ही कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। चंपारण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन समर्थन के साथ ही पहली सफलता मिली। इसके साथ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के महासचिव बन गए थे। उनके मार्गदर्शन से कांग्रेस कुलीन वर्ग संस्था से बदल करके जन समुदाय संस्था बन गई थी। इसके बाद भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी आई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। गांधी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का निर्माण हुआ। कांग्रेस ने सभी पदों के लिए चुनाव की शुरुआत की। कांग्रेस ने कई क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हटाने के लिए काफी प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस को धन की कमी का सामना करना पड़ा था। गांधी जी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का धन जमा किया और इसे बाल गंगाधर तिलक के नाम से राजस्व कोष का नाम दिया गया। इस राजकोष में 4 आने का नाममात्र सदस्यता शुल्क भी शुरू किया गया। 1947 के भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के मुख्य राजनीतिक दलों में से एक रही। इस दल में से कई प्रमुख नेता भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी इस दल के सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं।
तो दोस्तों इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।